बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी साहब। बात करते हैं आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सबसे बड़ी खबर। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने जो डेडलाइन दी थी वो 31 जनवरी तक थी। शाह साहब, मुझे ये बताइए कि तहरीक इंसाफ ने अपनी डेडलाइन जो दी थी उसका इंतज़ार क्यों नहीं किया? इसके पीछे असल कहानी क्या है? देखिए, इसके पीछे कहानी नहीं है, इसके पीछे पूरी साइंस है। अच्छा, उस साइंस के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि देखें इस वक्त एक बहस अलहदा है जो हम बाद में कवर करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। वो इस वीडियो की बहस नहीं है कि इस मज़ाकरात का फ़ायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ। ये जो वक्त गुजरा है, तकरीबन आप समझें कि 1 महीना मज़ाकरात की कहानी उलझी रही, और आज आकर मज़ाकरात का जो धड़न तख्ता हुआ है वो जिस नोट पर हुआ है, तो इख्तिताम पे आप ज़ाहिर है कि कोई भी एपिसोड होती है तो आप आखिर में फिर ये कंक्लूजन निकालते हैं ना, क्या खोया क्या पाया। बिल्कुल ऐसा ही, यानी खाया ना पिया गिलास थोड़ा 12 आने, लेकिन ये 12 आने का नुकसान हुआ किसका है? तहरीक इंसाफ का कितना नुकसान हुआ है, हुकूमत का कितना, कौन लूजिंग एंड पे है, कौन विनिंग एंड पर है, इस पर हम करेंगे बाद में बात। अभी तो बात करेंगे कि आज वो सवाल एड्रेस हो गया। कुछ तैयारी चल रही थी जो धरी की धरी रह गई, कि वो सवाल है ना कि उसको सियासत नहीं आती। हाँ, ये खान साहब के हवाले से अक्सर कहते हैं। आज मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और ये जो मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान है ये मामूली नहीं है। अच्छा, इसके पीछे पूरी कहानी है, कहानी नहीं है, साइंस है। साइंस है वो साइंस ज़रा समझते हैं, क्योंकि इस वक्त हुकूमती ओपनिंग बैट्समैन की दौड़ें लगी हुई। सही। अभी ना जाओ छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं, वो दिल भरने की बात नहीं थी। 31 तारीख को भी ये ऐलान हो सकता था जी, 28 तारीख का भी इंतजार किया जा सकता था, लेकिन 24 जनवरी का इंतखाब हुआ और 24 जनवरी को ये ऐलान आ गया। अच्छा, एक गुफ्तगू है जो बैरिस्टर गौहर ने जेल से बाहर निकल के की है जी, वो गुफ्तगू लोग देख चुके होंगे। उसके बाद अब से जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आधा घंटा पहले इमरान खान के ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट अपेयर हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो जो ट्वीट है मेरा ख्याल है गुज़िश्ता 1 महीना 10 दिन का सबसे डिसाइसिव, सबसे कंप्रीहेंसिव और तनकीद वाले मामले में भी एक हद जो नहीं पार हो रही थी उस लेवल का ट्वीट है। पहले मैं आपके सामने खान साहब का ट्वीट रख देता हूँ, फिर मैं आपको इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू सुनाऊंगा और फिर हम बात करेंगे उस साइंस पर। ये इरफान सिद्दीकी साहब ने धोबी पटके के बाद बात की। हाँ, इसके बाद की है। खान साहब का ट्वीट आता है कि वकला से गुफ्तगू, मीडिया से गुफ्तगू, उसको जनाब कोट करते हुए, वकला से गुफ्तगू को कोट करते हुए जनाब एक ट्वीट उनके ट्विटर हैंडल पर आया है, जिसमें खान साहब कहते हैं कि साहबजादा हामिद रजा के घर और मदरसे पर गैर कानूनी छापे की सख्ती से मजम्मत करता हूँ। अर्दली हुकूमत एक जानिब मुज़ाकरात का ढोंग रचा रही है और दूसरी जानिब इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी रखे हुए हैं। हम इस छापे के बाद मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर पर रोक रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान और हमारे इत्तेहादी के घर पर छापा, हमारी मुज़ाकराती कमेटी पर हमला है। इस दोगलेपन और बदनीयती पर मबनी मुज़ाकराती अमल से कोई खैर बरामद नहीं हो सकती। ठीक, मैं अपनी जमात को हिदायत जारी की है, मैंने अपनी जमात को हिदायत जारी की है कि तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत की बका और इंसानी हकूक़ की पाबंदी की खातिर एतमाद में लें जी। हम इस जाली हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड कौमी एजेंडा पर काम कर रहे हैं। ठीक, पाकिस्तान में हर जानिब अदम इस्तेहकाम के डेरे हैं, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पनप रही है और वहाँ के मसाइल का कोई सियासी हल नहीं निकल रहा। बलोच गुमशुदा अफराद का मसला बहुत संजीदा है, जिसके लिए महारंग बलोच अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। बलूचिस्तान वाला हाल अब पूरे मुल्क का है। तहरीक इंसाफ के भी कई कारकुनान लापता हैं, हम इस मसले में उनके साथ खड़े हैं और आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों के सामने इस मामले को रखेंगे। ये बड़ा बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जब तक अवामी एतमाद पर मुश्तमिल हुकूमत नहीं लाई जाएगी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। मैं इस्टेब्लिशमेंट से अपनी ज़ात की खातिर कुछ नहीं मांगता, मैं अगर उनसे बात करूँगा तो वो सिर्फ मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए होगी। असल कंट्रोल तो उनके हाथ में है, बाकी सब उनकी कठपुतलियां हैं जो उनके इशारों की मुंतज़िर रहती हैं। हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन का क़याम किया जाए ताकि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात में मुलव्वस असल ज़िम्मेदारों का तयन हो सके। उसके बगैर हमें कोई कमीशन काबिल कबूल नहीं। अच्छा, अब ये जहन में रखिए कि जब वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस हों तो वहां पर जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 सीनियर तरीन जजेस हों तो जस्टिस
मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी, तीन, यानी वो तीसरे नंबर पर है। तो दोनों जगह पर मैच है 2-1 का तकरीबन, यानी ये अंदाजा है, ऐसा ही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, वो अगर मामला उस नहज पर आया तो वो 3-0 का है। ऐसा ही है। लेकिन एक और खबर जो इस बीच में ये है कि वो कोई रिटायर्ड जज अब्दुल शुक्र प्राचा की तरह कोई इस तरह का नहीं, वो मुमकिन नहीं। अच्छा, आगे चले। अच्छा, पैगाम ये पहले जरा इनका बयान खान साहब का रख लेना सामने, फिर मैं आपको आगे चलते हैं। आगे खान साहब जो है वो ये कहते हैं कि इसके बगैर हमें कोई कमीशन काबिल कबूल नहीं है। ठीक है। बददियानत अफराद कभी न्यूट्रल अंपायर की हिमायत नहीं करते। जुडिशल कमीशन के मुतालबे को मुसलसल नज़रअंदाज करने की वजह यही है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट खुद 9 मई के फॉल्स फ्लैग और 26 नवंबर के कत्लेआम में मुलव्वस है। 9 मई को उन्होंने खुद चौकियों से फौज और पुलिस को गायब किया, खुद आग लगाई और खुद CCTV फुटेज गायब करके इल्ज़ाम बेगुनाह सियासी कारकुनान पर डाल दिया। 26 नवंबर को भी हमारे लोगों को शहीद और जख्मी किया गया और हमें ही दहशतगर्द करार दिया गया। हमारे कम अज़ कम 14 लोगों को शहीद किया गया, कई अफराद जख्मी और गुमशुदा हैं, हज़ारों लोगों को बेगुनाह जेलों में डाल दिया गया और जो जेलों से बाहर है वो जमानत के लिए कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत का चक्कर काट रहे हैं, मगर कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। मलिक रियाज का हालिया बयान कि अगर वो अपना मुंह खोलेंगे तो बहुत से लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मैं मलिक रियाज से दरख्वास्त करता हूं कि वो बताएं पिछले 30 साल में कौन कौन से जजेस, जर्नैलों और सियासतदानों ने उनसे पैसे और दीगर माली फवाइद हासिल किए ताकि कौम को मालूम हो सके कि कौन से चेहरे इस गंदगी में मुलव्वस रहे हैं। ये सब जो आज बोगस अलकादर ट्रस्ट केस पर तनकीद कर रहे हैं कितने दूध के धुले हैं, दुनिया को मालूम होना चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मेरा पैगाम है कि इस हुकूमत को तरसलात ज़र भेजना अपने हाथ खून से रंगने के मुतरादिफ है। यह हुकूमत अपने ही शहरियों के कत्लेआम में मुलव्वस है, लिहाजा इनको तरसलात ज़र भेजने का सख्ती से बाइकआउट करें। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की बुकला से गुफ्तगू। इन इफेक्ट इसमें जो असल मुद्दे की बात है वो ये कि मुज़ाकरात का सिलसिला मनसूख कर दिया, ख़त्म कर दिया, इंतज़ार नहीं किया 28 जनवरी का। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी इतलात तनसीख है थी कि या अच्छा, जो 16 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना राना सनाउल्लाह और इरफान सदीकी जी, वो था ट्रेलर। अच्छा, उसमें मुतालबात लिख कर मंगवा लिए। उसके जवाब में हुकूमत ये सेंस कर रही थी कि जब वो कहेंगे ना कि लिख कर दें सियासी कैदी फलां ये FIRs हैं, तो उसमें इमरान खान का नाम लिखा होगा, उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम लिखा होगा, उसमें सेनेटर एजाज चौधरी का, मियां महमूद रशीद का नाम लिखा होगा, उमर सरफराज चीमा का नाम लिखा होगा, दीगर इनके लोगों के नाम लिखे होंगे। फिर वो सफ़े को लहराएंगे और वो कहेंगे कि ये देखें जनाब लिख के इमरान खान के लिए NRO, ये देखें नाम इमरान खान का, ये मुकदमा इमरान खान का ख़त्म करने का हमसे मुतालबा किया है। अब तहरीक इंसाफ एक तो ये चीज़ सेंस कर रही थी, दूसरा हुआ ये कि जब इन्होंने मुतालबात रखे जुडिशल कमीशन के, आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत ने तो ऐलान ही कर दिया ना, एक लफ्ज़ लगाया प्रेमा फशाई जी कि बादिउन नज़र में, उन्होंने कहा ये मुतालबा भी गलत है, ये भी प्रोपेगेंडा है, ये झूठ है, ये झूठ है। भाई जब हुकूमत का माइंडसेट डिस्क्लोज हो गया, अब वो तैयारी ये कर रहे थे कि एक तो टाइम पास हो जाएगा और 28 जनवरी को तसल्ली से लिख कर पॉइंट बाय पॉइंट इनको जवाब देंगे कि आपका कोई मुतालबा हम नहीं मान रहे, उसकी वजह ये है, वजह नंबर 1 2 3 10-15 वजूहात, आपका ये TOR ठीक है कूड़े की टोकरी में, ये TOR कूड़े की टोकरी में, ये तमाम चीजें इसके इंडिकेशंस हमें यहाँ पर आंखें और कान खोलकर हम भी बैठते हैं जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें मालूम था कि हुकूमत की तैयारी क्या चल रही है। अब हुकूमत वो लिख कर देती तो आप सोचें क्या होता कि हुकूमत उस पॉइंट पर आकर, ये है टांग ऊंची रखने की बात कि किसकी टांग ऊपर है। सही, हुकूमत ने तो पूरी तैयारी कर ली थी। अब इस पॉलिटिकल मूव से वो जो है ना सवाल कि सियासत नहीं आती, सियासत खान साहब कुछ, अब हुकूमत वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर सकती। अब खान को सियासत नहीं आती क्या नहीं, अब हुकूमत जो है वो लिख कर उनके मुतालबात का जवाब देने की जोगी नहीं रही, कागज नहीं ला सकती। अब वो आकर वो जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो जो एक ज़ेली कमेटी ने बैठना था, बैठकर इनके जो डिमांड है ड्राफ्ट चार्टर ऑफ डिमांड उसका वर्ड बाय वर्ड, जुमला बाय जुमला एक जवाब तरतीब दिया जाना था। एक बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी 28 जनवरी को, और उसमें 28 जनवरी को
और ये जवाब देना था कि जनाब ये भी फारिग, ये भी फारिग, ये भी फारिग। अब हुकूमत वो किस मुंह से करेगी? वो तो कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। अब माने तो भी, ना माने तो भी एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हुई है तहरीक इंसाफ के लिए। अदरवाइज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात पे लूजिंग एंड पर है। लेकिन आप तड़प देखें, ये जरा गुफ्तगू सुने इरफान सदीकी साहब क्या फरमा रहे हैं। इरफान सदीकी साहब ने जो 1 मिनट 39 सेकंड भरपूर है ये एंटरटेनमेंट से, इसमें शेर व शायरी भी है और इसका जो बेसिकली ये उन्होंने अल्फाज एग्जैक्ट ये इस्तेमाल नहीं किए, वो गाने वाला वो उन्होंने इस्तेमाल किया मुखड़ा। अच्छा। लेकिन इसका मतलब यह है कि अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। सुने। जो मैं समझा हूँ कि अगर आज जुडिशल कमीशंस का हम ऐलान नहीं करते, जो कि इस वक्त तक नहीं हुआ, तो वो 12 बजे के बाद से या कल से, बल्कि अभी से मुज़ाकरात के सिलसिले को ख़त्म कर रहे हैं। हमने उन मुतालबात को ले लिया, बड़ी संजीदगी से ले लिया। हमारी कमेटी उन्हीं 7 जमातों की फिर बैठ गई। हमने डेलिब्रेशंस की, मुज़ाकरात आपस में किए। परसों भी 2 घंटे बैठे, आज भी 2 घंटे बैठे, हमारा कल भी बैठना तय था। लेकिन आज जो उन्होंने कहा है वो मेरे लिए बड़ा अफसोसनाक है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जिस जमात ने जो हमसे हाथ मिलाना नहीं चाहती थी, जो समझती थी कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इनके करीब नहीं जाना, इनसे हाथ नहीं मिलाना, वो हमसे हाथ मिलाने पे राज़ी हो गए। और राज़ी होने के बाद मुझे नहीं समझ आती कि इन 7 दिनों के अंदर ऐसी क्या चीज़ हुई है। और हम 28 की डेडलाइन को मीट करने के लिए अब भी बड़ी तंदही से काम कर रहे हैं। मुझे कोई लफ्ज़ मिल नहीं रहे सिवाय इस शेर के कि उनको आने की भी बेताबी थी और जाने की भी जल्दी है बहुत। इसे जा रहे हैं वापस। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं, कुछ दिन ठहर जाएं, मौसम खुशगवार होने दें, साजगार होने दें। जिन जो अहदाफ आपके हैं या जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है या जो कुछ आप पहले करते रहे हैं, वो 6 दिन बाद भी हो सकता है। बेसिकली हुकूमत जो है अब वो ये सेंस कर रही है कि तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक पे जाने लगी है। और ये एहतजाजी तहरीक मुख्तलिफ होगी क्योंकि पहले बाइडन इंतज़ामिया का एक घना सायादार दरख्त, असल बात ये है, उसने छांव रखी हुई थी मौजूदा हुकूमत पे। अब जो हैंडलिंग है उस एहतजाज की वो कैसे करेंगे? मौजूदा सूरत हाल में जब मामला इंटरनेशनलाइज हुआ है और आपके लिए एक फेवरेबल माहौल नहीं है वाशिंगटन में, वहाँ पर अब जाहिर है कि एक तो यह है ना कि आपके पास तेल का कुएं हो, आपके पास सोने की कानें हो, आपके पास हीरे की से निकला ना कुछ आपके जो है वो कोई आपकी जो है वो बायलैटरल जो ट्रेड है मुख्तलिफ ममालिक के साथ और इंटरडिपेंडेंस, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्टेक्स हो, आप के पास इतना कुछ हो कि आप अफोर्ड कर सकते हो। मसला ये है कि अभी आपको FATF से लेकर, वर्ल्ड बैंक से लेकर, IMF से लेकर, तरसीलात ज़र से लेकर, बैरूनी सरमायाकारी से लेकर हर चीज़ में मोहताजी है। तो ये अय्याशी का मुतहम्मिल तो आप नहीं हो सकते कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी से आने वाली जो आवाज़ें हैं उनको बिल्कुल निगलेक्ट कर दें। आप एक टाइट रोप के ऊपर वॉक कर रहे हैं। तो हुकूमत को अब जो सेंस आ रही है वो ये है कि अब ये 8 फरवरी को प्लान करेंगे ब्लैक डे और उसके लिए कोई मामला शुरू हो जाएगा। अच्छा, हुकूमत की तैयारी तो ये थी कि 28 जनवरी तक का वक्त पहले गुजरेगा, 28 जनवरी तक कुछ चीज़ें जो हैं वो सेटल होती हुई नज़र आएंगी, फिर हम जो है वो इनका जवाब दे देंगे, 31 जनवरी तक लंगा देंगे। जवाब में हम एक नई डिबेट का आगाज़ कर देंगे। तहरीक इंसाफ जो है वो बैकफुट पे चली जाएगी कि ये क्या हुआ हमारे मुतालबात का, और एक मीडिया में एक नई डिबेट जनरेट होगी। फिर 31 तारीख को वो जवाब देंगे। ये जो 28 जनवरी की बेसिकली अपॉर्चुनिटी थी ना, वो अपॉर्चुनिटी इमरान खान ने छीन ली। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वो जो उसमें कागज़ लहराने थे, वो जो उसमें TORs का 1 by 1 जवाब देना था। अब आप सोचे ना, अगले 4 दिन जो मुज़ाकरात की कमेटी की ज़ैली कमेटी बनाई है, और निकी कमेटी बनाई, हाँ, वो जो ज़ैली कमेटी है वो बैठकर अब किस चीज़ का जवाब ढूंढेगी? अगले तो मुज़ाकरात ख़त्म करके चले गए, अगले ने तो मेज़ उलट दी।
मेज उलटने के बाद अब आपका जवाब जो है वो लड़ाई के बाद याद आने वाला मुक्का है। बिल्कुल ऐसा ही। असल में तो जो आपने 16 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी राना सनाउल्लाह ने और इरफान सिद्दीकी ने, जिसमें आपने बादिउन नजर में प्रेमा फशाई कहकर आपने उनके तमाम मुतालबात को रद्द कर दिया। उसको वो जितनी जल्दी फ्रेम करके अब उसी को आपने बेसिकली शक्ल पहनानी थी ना, आप 24 तारीख से पहले कर देते। तहरीक इंसाफ ने खेला किस बात पर है? उन्होंने कहा कि भाई 23 तारीख तक 7 दिन मुकम्मल होते हैं। हुकूमत कहती है नहीं जनाब, वीकेंड्स और जो वर्किंग डेज है वो निकाल दें, बीच में वर्किंग डेज शामिल करें, वीकेंड्स निकाल दें। अच्छा, तो तारीख बनती है 27-28, तो हमने जवाब आपको 27-28 को देना था। अब मामला देखें अब किस तरफ जा सकता है। मुमकिन तौर पर देखें, हुकूमत के पास अब इन मुज़ाकरात को रिवाइव करने के लिए एक ही तरीक़ाकार है कि वो अपनी इंटेंट जाहिर करें कि हम जुडिशल कमीशन बना रहे हैं, लेकिन जुडिशल कमीशन के TORs हम नहीं मानते तहरीक इंसाफ के, और फिर आप उनको इंगेज कर लें, बिठा लें। अदरवाइज तहरीक इंसाफ इज ऑफ द टेबल, और ये सिचुएशन हुकूमत के लिए अफोर्डेबल नहीं है। इंटरनेशनल मामले के तनाजुर में आपने एक तकरीर की थी इसहाक डार साहब ने, जो पहला इजलास हुआ था 26 नवंबर के बाद सेनेट का। ऑन फ्लोर ऑफ द सेनेट इसहाक डार साहब नायब वज़ीर आज़म आए और उन्होंने, पता नहीं शायद उनकी तैयारी नहीं थी, वो सेंस नहीं कर रहे थे वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भांडा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास आ रहे हैं गैर मुल्की सफ़ीर जी, और वो आकर कह रहे हैं कि ये कुछ हुआ है इस्लामाबाद में 26 नवंबर को, जो 26 नवंबर को वो कहते हैं कि मैंने उनको कहा है कि अच्छा हम देख लेते हैं इस मामले को, तो आप आएँ, आप बताएं कि क्या हुआ है, आप हमें नाम दें, हम जाके वेरीफाई करेंगे। तो ये मामला हुआ इंटरनेशनल प्रेशर में है, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर उस वक्त ईज आउट हो गया जब तहरीक इंसाफ की एंगेजमेंट हो गई। जो स्कटलिंग है उसने 2 पर्पस सर्व किए हैं। एक तो ये कि अब दोबारा से वो इंटरनेशनल वाला मामला बहाल हो जाए, और दूसरा मामला है रिलेटेड कि हुकूमत को जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का मौका था वो अब नहीं मिल सकेगा, वो लूज हो गया उसका। लेकिन शाह साहब ये बताए कि एक जो आपने इंटरनेशनली बात की है, बीच में से ये मामला निकल आया, ये नकवी साहब भी गए थे, तो वो जिस बंदे से मिले थे वहाँ पर, ये तो पूरा अलग मौजू है पूरा। जो बंदे से मिले थे मेरे ख्याल है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो दफ्तर खारजा ने फिर जो स्टेप डाउन, फिर जो इसहाक डार साहब की वजारत है जी, वो मोहसिन नकवी साहब की वजारत को क्या कर रही है। 2 पावरफुल सिविलियंस है ना जी, एक इसहाक डार है और एक मोहसिन नकवी है, ये दोनों पावरफुल हैं। सिविलियंस में 2 पावरफुल शख्सियात हकूमती चेहरों में आप देखें तो दोनों शहबाज शरीफ से ज़्यादा पावरफुल तस्वर होते हैं। मोहसिन नकवी और इसहाक डार दोनों, जिसकी वजह से वहाँ सारा मामला चले। आपने इशारों पर बहुत सारा कुछ बता दिया, इस पर जो विल्सन के साथ जो कुछ हुआ। मुझे और शाह साहब को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।